शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि, जय जय शिव, जय जय शिव, जय जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बाल गोपाल की जय, श्री द्वारिकाधीश महाराज की जय, श्री यदु नरेश भगवान की। कल हमने 12वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा पढ़ा था, जो कि बृहद नारदीय पुराण से निकला हुआ है। आज कथा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। जगत पालनहार श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी वल्लभा की जय हो। जय जय शिव, जय जय श्री हरि। कल हमने 12वां अध्याय तक की, अब तक हमने कथाएं पूर्ण की हैं। आज त्रयोदश 13वें अध्याय में चलेंगे। ऋषि जी बोलते हैं, ऋषि उच्चवास रहता है, कहते हैं सूत सूत महाभाग वदनो वंदतम वर, दृढ़धन्वंता कथम प्रातम पुरुषोत सेवनताम, सौराज्यम पुत्र पौत्रादीन ललना च पतिव्रताम, कथम च भवलोकमा योगी दुर्लभम शून्यतम। ऋषि बोलते हैं, हे सूत जी, हे महाभाग, हे बोलने वाले में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़वंत शोभ राजपुत्र आदि की पतिव्रता स्त्री किस प्रकार प्राप्त किया, और योगियों को भी दुर्लभ भगवान को लोक में किस तरह से प्राप्त हुआ। हे तात, आपने आपके मुख कमल से बार बार कथा सुनने को हम लोग अमृत पान करने लगते हैं। हे प्रभु, हे व्यास जी महाराज, हे सूत जी महाराज, कितनी भी कथाएं सुन ले किंतु तृप्ति नहीं आती है। बार बार भगवान की कथा सुनने को मन लगा रहता है। सूत जी ने कहा, हे विप्र, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। मैं वही कहता हूँ, इतिहास इस समय में आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से सुना है वैसे ही दृढ़ता का पापनाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण ने कहा, हे ब्रह्म, हे नारद, सुनिए, मैं पवित्र करने
वाली गंगा के समान राजा दृढ़ता की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहता हूँ। है देश रक्षक श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा भया। उसको दृढ़धन्मा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी सब गुणों से युक्त सत्य बोलने वाली धर्मात्मा एवं पवित्र आचरण करने वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाले, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजाओं वाला महातेजस्वी वह राजा सुदृढ़ता प्रसंग गुण समूह के साथ बढ़ता है। वह चतुर था। गुरु को दक्षिणा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से कहने के एकमात्र पूर्ण में पढ़े हुए समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु जी को दक्षिणा देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करके बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा को पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुए, उस हर्ष को प्राप्त हुए पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य जगत संसार में और क्या है। अर्थात कुछ भी तो नहीं जो कि सब गुण संपन्न हो। अब मैं 2 भुजाएं वाले, जिनकी 2 भुजा हैं, जो हाथों में चक्र धारण किए हुए प्रसन्न चित्त रहते हैं तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण जी की आराधना करता हूँ, ऐसे नारायण को प्रणाम करता हूँ। जिस तरह ध्रुव अम्बरे शांत याति और शिवी रंतिदेव शशिबिंदु भागीरथी भीष्म प्रहलाद विभीषण ये सब राजा था। सभी लोग अनेक लोगों को त्याग कर इस अनंत शरीर से पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके विष्णु पद को चले गए। इसी तरह स्त्री मकान पुत्र आदि स्नेह बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़राज का भार देकर स्वयं विरक्त हो पुलह ऋषि के आश्रम में चला गया। वहाँ सभी कामनाओं से निवृत्त होकर तप करने के लिए गए, भगवान का स्मरण करने लगे। कुछ समय बाद राजा चित्रधर्मा भगवान के परम धाम को चले गए। राजा दृढ़धन्वा ने भी अपने पिता को सदगति को सुना और उस समय पिता के परम ध्यान मग्न से हर्ष और वियोग होने लगे। शोक युक्त राजा धुना प्रति भक्ति से पितृ भक्ति से विद्वानों के वचन स्थित होकर परलौकिक क्रिया को करता भया। नीति शास्त्र में विशारद चतुर राजा दृढ़ धनवंता अत्यंत सुशोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप उसके समान कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। उससे गुण सुंदर से सुंदर चतुर शुभ आचरण वाले 4 पुरुषों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाक चित्रवाह मणिवान चित्रकुंडन नाम वाले ये सब बड़े मानी सूर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात हो गए। राजा अर्धेंद्रमा गुणों करके प्रसिद्ध शांत दांत दृढ़ प्रतिज्ञ रूपवान गुणवान वीरवान श्रीमान स्वभाव से सुंदर 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाले वाग्मी धनुर्ता में निपुण काम क्रोध मोह लोभ मद आश्चर्य को जीतने वाले और शत्रु समुदाय का नाश करने वाले, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, या में पिता के समान, समता में पिता के समान, पितामह मतलब ब्रह्म के समान, प्रसन्नता में शंकर जी के समान, जिस तरह भगवान शिव प्रसन्न थे। एक पत्नी व्रती एक ही स्त्री से विवाह करने वाले दूसरे करने वाले रामचंद्र जी के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमशाली कीर्तिवान सहस्त्रजून के समान। नारायण ने कहा कि एक समय रात्रि में शयन किए इस राजा दृढ़धन्वा को चिंता हुई, अहो यह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुई है।
ना तो मैंने तप किया, न तो दान किया, न तो कहीं पर हवन किया। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं? मैंने कोई परिश्रम नहीं किया, फिर भी यह सब किस पुण्य की वजह से मेरे पास प्राप्त है। इस प्रकार चिंता करके राजा धनवक्ता की रात्रि बीत गई। प्रातः काल में ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान किए। सूर्योदय को सूर्य नारायण को उपस्थान कर भगवान की पूजा की, अर्थात देव मंदिरों में जाकर पूजन किया, ब्राह्मणों को दान दिया, नमस्कार किया। घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन में गया। वहाँ गया, मृग, वराह, असुर, सिंह और गाय चौरी का शिकार किया। उसी समय गौवे को है, गाय का नहीं है, गौवे को है, गौवे का शिकार किया। और राजा धनवंता के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित एक वन में दूसरे वन को चला गया। रुधिर से गिरे हुए मार्ग से राजा को मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और उस वन में खोजता ही रह गया। पिपासा में से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहाँ जल्दी जाकर पानी पीकर तीर पर चला गया। वहाँ घनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष में की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया, अब बोलता हुआ है। वहाँ पर एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने की तुलना रहित मनुष्य वाणी में बोलता हुआ। सुग्गा और तोता को कहते हैं सुग्गा। तो मनुष्यों की भाषा में बात करने लगा राजा को मोहित करने के लिए। केवल राजा को बैठे देखकर उसको सुशोभित करता हुआ एक श्लोक बार बार बोलने लगा। एक ही श्लोक को बार बार कहता था, पढ़ने लगा। विद्यमान तुलसुखालोक्यतीतं भूतले न चिंत्यसि त्वं तत्त्वकथं परमाश्रयम्। कहता था इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो तू इस संसार के पार कैसे लग जाएगा। बार बार इसी बात को कहता था। बार बार इस श्लोक को सुनकर राजा धनवंता के सामने पढ़ने लगा। राजा के वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ, मोहित हो गया कि इस सुख पक्षी ने दुख से न जाने ने योग्य सार भरे हुए नारिकेल फल के समान अगम्य एक श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। क्या यह कृष्ण दैपायन वेद व्यास जी के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं, जो श्री कृष्णचंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबो हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा करके उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए। इस तरह चिंता करते हुए राजा धनवंता की सेना समीप आ गई। शुक्र पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर ध्यान अलिंचित हो गया। उस शुक्र पक्षी को वचन स्मरण हुआ। राजा पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता और निंद्रा रहित उसे भोजन को भी त्याग दिया। सब एकांत में उसकी रानी ने जाकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुष में श्रेष्ठ, ये मन में मलिनता क्यों है। हे भूपाल पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से न जानने योग उस सुख पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी से के प्रार्थना पर भी राजा धनवंता कुछ नहीं बोला। पति के दुख को अत्यंत पीड़ित वह रानी दीर्घ श्वास लेकर स्वामी की चिंता से उत्कृष्ट के कारण नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर के पार करने वाला कोई भी कारण वह देख नहीं पाई। नारद जी बोले, हे मुनिराज, इस तरह की चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा धनवंता का क्या हुआ, सो आप कहें, क्योंकि हे मुनि निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। यदि श्री बृहद नारदी पुराणे पुरुषोत्तम महात्मने श्री नारद संवादे पूर्ण पद बोल तृतीय त्रयोदश अध्याय पूर्ण पदोन बिहारी लाल की जय। एक अध्याय और करेंगे आज, चतुर्दशों अध्याय। नारायण क्या कहते हैं,
अध चिन्तातुरस्य गृहवाल्मीकिरायो यौ रामचरितं दिव्यचकार परमाद्भुतं दूराधलोक्य भूपालः समुनाध्यास संभ्रम अनेन मच्चरणो दण्डवन्दिसंयुक्तं सम्पूज्य स्ताममास समुस्तति परमासने पदावङ्गतो कृत्वा कराभ्यासमलालयत् पादवनने जनीराप शीर्षाधारमुन्द्रा उवाच सृञ्जवाच शमन्यकीव शुनिप। नारायण कहते इसकी चिंता के बाद आतुर राजा धृतराष्ट्र के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत कथा श्री रामचंद्र जी का सुंदर वर्णन किया है। ऐसे वाल्मीकि महाराज जी की जय। राजा धृतराष्ट्र ने दूर ही वाल्मीकि मुनि को आते देखकर घबराहट के साथ जल्दी से युक्त कर भक्ति युक्त चरणों को दंडवत प्रणाम करने लगा। भली भांति पूजा करके उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर अपने हाथों से धोया। उनके चरणों तक को बड़े हर्ष के साथ सिर में धारण कर पक्षी का बात का स्मरण करता हुआ राजा धनवंता ने मधुर वचन में ये कहा, भगवन् कृत्योद्यहं भाग्यवान स्विन् साम्प्रतं अघमे सफलं जन्महाघारतोऽधिगत प्रभु श्रुत में फलं जातं यद्वाञ्छिगोचर किवर्ण में महदाज्ञं जग पावन पावन। राजा कहता है मेरा जन्म सफल हुआ महाराज, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है। आपके प्रत्यक्ष दर्शन करके शास्त्रादियों के अर्थ का ज्ञान का सफल हो गया है। हे जगत के पावन करने वाले मुनि, मैं आज आप मेरे भाग्य का वर्णन करो। नारायण ऋषि बताते हैं, बोलते हैं कि इस तरह वाल्मीकि मुनि सुन के तब वाल्मीकि मुनि ने उस राजा को विनियोक्त देकर बड़े प्रसन्न और जनता को आनंदित करते हुए बोले। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुम उस प्रकार की सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब मन की बात है, ऐसा कहो जो आपके मन में हो वह पूछो। राजा धृतराष्ट्र बोला, आपके चरण कमलों की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में रहने वाले शुभ पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर करें जो बार बार मेरे हृदय में आघात कर रहा है। किसी समय मैं शिकार खेलने गहन वन में निकल गया, वहाँ भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, वहाँ जाकर अपना जल पिया, बाद में थकावट दूर करने के लिए वट वृक्ष के नीचे सो गया। अत्यंत घनी तथा सुंदर छाया वाले और मन और नेत्र आनंद करने वाले उस वृक्ष पर एक सुंदर पक्षी को मैंने देखा। जब उस पक्षी पर हमारी दृष्टि गई तो बार बार एक ही श्लोक को पढ़ रहा था और कहता है, विद्यमानातुल सुखमाला लोक्यातीव भूतले न चिन्त्यासि त्वं तत् कथं पारमेष्यति इति वाच सुखन्योक्तम् आक्रहाण सुविस्तं न तज्जानहं ब्रह्माण्डकी मुवाच हरिचंद्र। कहता है बार बार कि इस पृथ्वी पर विद्या अतुल सुख को देखकर, हे आत्मा, तू चिंतन नहीं करता है, तुझे संसार के पार कैसे लगेगा तू? मैं इस प्रकार सुख पक्षी के वचन को सुनकर बहुत विस्मित हो गया हूँ। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता उस सुख पक्षी ने क्या कहा है। हमारे हृदय में संदेह को आप दूर करने के योग्य हैं। हे प्रभु, हमारा राज्य सुख, सुंदर तथा 4 पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री है, हाथी, घोड़े, रथ, सेना, ब्राह्मण। हे ब्राह्मण, सब अतुल समृद्धि इस संसार में हमें किस पुण्य से प्राप्त हुआ, यह सब आप बताइए। ये संक्षेप योग कहने में
बताइए। राजा दृढ़वचन के वचन को सुनकर वाल्मीकि मुनि सुनकर प्राणायाम कर एक मुहूर्त को ध्यान मग्न होकर हाथ में रखे हुए ओम आंवला के फर पर समान विश्व संसार भूत भविष्य और वर्तमान विषय है उनको हृदय की समाधि से बल जानकर और निश्चय कर राजा से बोले। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजा में श्रेष्ठ पूर्व चरित्र तुम सुनो, अपने पूर्व चरित्र को सुनो, उनके पूर्व जन्मों की कथाएं बताते हैं। पुरा जन्मानि राजेंद्र भवान द्रविण देशज द्विज कशित सुख सुदेव्याख्यातं प्रणीत वटे वसनं धार्मिक सत्यवादी च यतालाभेन तोकवानं वेद्यव्याप्रसन्नो विष्णुर्भक्तिपरायण अग्निहोत्रादि देशान्तम हरिं सदिं वर्तमानस्य भार्यादिस्वर्णिम। कहते हे राजेंद्र, पूर्व समय में आप द्रविड़ देश में ताम्र नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। धार्मिक सत्यवादी थे, जो मिल जाए उतने में संतोष करने वाले थे। वेद अध्ययन में संपन्न थे, भगवान के भक्त पारायण रहते थे, अपने सत्यवादी अग्निहोत्र यज्ञ को दैनिक किया करते थे और भगवान प्रसन्न रहते थे आपसे। इस प्रकार तुम्हारी गुणवती स्त्री वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध शंकर भगवान की सेवा और माँ भगवती पार्वती से प्रेम करती थी। गृहस्थ आश्रम में धर्म पूर्वक व्यास करते हुए समय बीत गया, परंतु तुमको संतति नहीं हुई। एक दिन अपनी स्त्री गृहस्थ आश्रम धर्म पूर्वक वास करते हुए समय बीत गया, परंतु तुमको एक भी संतान नहीं हुई। एक दिन स्त्री से सेवित आसन पर बैठ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोल उठा, ऐ सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख से सेवन आप नहीं है। तप दान उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतति इस लोक में तथा परलोक कल्याणकारी होती है। हे प्रिय, उस श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने पर हमारा जीवन निष्फल हो जाएगा। न तो मैंने पुत्र का प्यार किया और न वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, न तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म तो व्यर्थ चला गया। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरे आयुष प्रिय नहीं हो। इस प्रकार मेरे प्रिय पति का वचन सुन गौतमी का मन खिन्न हो गया। बाद में धैर्य धारण करते हुए प्रिय वचन में आतुर प्रिय भक्ति मग्न होते हुए अपने पुत्र से सुंदर वचन बोलती है, कहती है, माम प्राणेश्वर भूहि तुच्छ वाक्यानि संप्रतत भवदिवा भागवताने त्वमुन्या सूर्यस सत्य धर्म परोसितो जितं स्वर्गस्त्वा विभो कथं पुत्रे सुखावाप्तिर्ज्ञानेन स्वश्रुव चित्रकेतु पुरा ब्राह्मण पुत्र शोकेन तापिता सनारदेन सांघेश भत्ये संतारिता भव तात धातंग राजा दोस्पुत्राद मेधमागिनिसं तथा ते संतति स्वामिनं स दुःख कदाच भविष्यति तथापि तौ सतपुत्र लालसा चेत बोधन आराध्य जगतनाथ हरि सर्वादरम मुदा। वह कहती है कि हे प्राणेश्वर, आप इस प्रकार तुच्छ वचन को न कहिए। आपके समान विद्यमान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। आज तो विद्यमान है। आज जैसे ज्ञानी को पुत्र सुख की प्राप्ति कैसी, अर्थात ज्ञानी पुरुष होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नाम के राजा पुत्र शोक के संपन्न हो गए। नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो गए थे। हे स्वामी, आपको संतति सुख देने वाली हो, फिर भी तपोधन यदि आपको सदपुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ समस्त अर्थों के देवता भगवान का आराधना करो। भगवान शिव भगवान नारायण का ध्यान करो, हरि का ध्यान करो। और शंकराचार्य कर्मदान ऋषि जिनकी आराधना करके पुत्र को प्राप्त किया था, जो
योगिनियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी के वचन को सुनकर अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्र नदी के तट पर वहाँ पर जाकर तीर्थ में स्नान कर श्रेष्ठ हुआ। 5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल आहार करता रहा। इस प्रकार तब ठीक तपोनिधि 1000 व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भक्त वत्सल भगवान उस ब्राह्मण के अत्यंत नज़दीक आए और गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। श्री नारायण ने कहा, तम दृष्टा नवजलदो मुरारी द्रोण्डेन्दर जगत वनचर श्रवरी लच्छमुदित मुखम सुदेव शर्मा साष्टांगनतीम करो न मुदा मुकुंद। इति श्री बृहद्नारदी पुराण पुरुषोत्तम श्री नारद चंदायो। कहते हैं कि भगवान आकर प्रकट हुए और भगवान बोले कि नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुरारी को देखकर सदैव सर्व ब्राह्मण हर्ष से के साथ भगवान मुकुंद को साष्टांग प्रणाम करते भय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्री बृहद्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण संवादे चतुर्दशोऽध्याय पूर्ण पद। बोल पार्वती पते नमो नमः। जय जय शिव जय जय श्री जगदम्बिका जगज्जननी मातु की जय। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। अरे नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर भजोरे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब चंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। भजोरे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। नदियन बिच जैसे चंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय शिव जय जय श्री जगदम्बिका मातु तेरी सदा ही जय। जय जय शिवा जय जय त्राहि मां शिवा 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 शिवा।